संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बस थोड़ी ही देर में आरोप तय हो गए हैं। आरोप तय किया गया है। गडकरी मानहानि केस में अरविंद केजरीवाल पर चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं। ये सब की बड़ी खबर है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि बीजेपी नेता और भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से दायर मानहानि केस में अदालती कार्रवाई चलती रहेगी। अरविंद केजरीवाल बयान वापस न लेने और इस स्थिति में नितिन गडकरी केस न वापस लेने की जिद पर अड़ गए। हालांकि गडकरी ने अपना रुख पहले नरम करते हुए कहा था कि अगर केजरीवाल बयान वापस ले लेते हैं तो मैं अपना मुकदमा वापस ले लूंगा। गडकरी का कहना था कि केजरीवाल को माफी मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इंडिया न्यूज संवाददाता वरुण जैन मेरे साथ दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से लाइव मौजूद है। वरुण जैन, चार्जेस फ्रेम किए गए हैं अरविंद केजरीवाल पर, संबंधित डिटेल क्या है? कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं? के अंदर ही मौजूद है। उनके ऊपर आपराधिक मानहानि के तहत जो चार्जेस है वो फ्रेम हो गए हैं। धारा 499 और 500 के तहत ये जो चार्जेस है फ्रेम हो सकते हैं, जिसमें 2 साल तक की मैक्सिमम इम्प्रिजमेंट होगी। लेकिन राशिद, अभी क्योंकि ये जानकारी कोर्ट रूम के अंदर से ही आ रही है, तो अभी कुछ ही देर में क्लियर हो जाएंगी कि क्या सेक्शन है, किसके तहत इसमें आपराधिक मानहानि का जो मुकदमा है वो दर्ज किया गया है। हालांकि आपको बता दूं, इससे पहले सुबह नितिन गडकरी खुद भी कोर्ट रूम के अंदर ही मौजूद थे, अरविंद केजरीवाल भी मौजूद थे। कोर्ट ने दोनों से कहा था कि वो आपस में समझौता क्यों नहीं कर लेते। आखिरकार दोनों राजनीति से जुड़े हैं, उनके पास और भी बहुत काम है, उन्हें लोगों की सेवा करनी है। और नितिन गडकरी ने बेहद सॉफ्ट रुख अपनाया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें कोई किसी तरह की माफी नहीं चाहते अरविंद केजरीवाल से। बस अरविंद केजरीवाल ने जो उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए हैं वो उन्हें वापस ले। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपने आरोपों को वापस लेने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद 1 बजे का समय तय हुआ था जो चार्जेस है वो फ्रेम किए जाने थे। और वही अभी कोर्ट से जानकारी आ रही है कि जो आपराधिक मानहानि के तहत जो चार्जेस फ्रेम होने थे अरविंद केजरीवाल के ऊपर वो हो गए हैं। जी आप रहिए, वरुण जैन आप रहिए हमारे साथ में। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। उन चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं। पटियाला हाउस कोर्ट में जब नितिन गडकरी और अरविंद केजरीवाल पहुंचे तो जज ने वकीलों को पीछे करते हुए दोनों को आगे आने को कहा और समझाया, अब दोनों देश के बड़े नेता हैं, अपनी ऊर्जा मुकदमे में खत्म करने के बजाय आपस में सुलह कर लें, ये देश हित में होगा। इसके बाद नितिन गडकरी ने यह कहा कि मुझे उनसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, अगर वो मेरे ऊपर लगाए गए आरोप को वापस ले लेते हैं तो मैं केस वापस ले लूंगा। इंडिया न्यूज संवाददाता ने आरोप तय होने से पहले नितिन गडकरी की वकील पिंकी आनंद से बातचीत की। हमारे साथ नितिन गडकरी की वकील पिंकी आनंद जी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मैडम, आज सुनवाई होनी थी, क्या रहा कोर्ट के अंदर? देखिए, कोर्ट में जो सुनवाई हुई आज नोटिस के ऊपर था कि केजरीवाल जी के जो बयान थे वो डेफेमेटरी थे, स्कैंडलस थे और उनके ऊपर मानहानि का जो दावा है वो आगे चलना चाहिए, उस पर ट्रायल होना चाहिए 499 आईपीसी के तहत। तो कोर्ट ने उसके ऊपर बहस सुनी। 20-25 मिनट तक कोर्ट दोनों में एक सुलह की कोशिश करती रही। कोर्ट ने कहा भी कि वो आपस में सुलह कर ले। क्या कहा था कोर्ट? देखिए, ये मानना होगा कि कोर्ट ने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया, क्योंकि अगर मामले खत्म हो जाते हैं तो सबका उसमें फायदा रहता है। लेकिन कोर्ट के सुझाव का था कि आपसी में समझौता कर लिया जाए, जबकि नितिन जी ने बोला कि अगर केजरीवाल जी के जो गलत और डेफेमेटरी बयानात हैं वो उनको वापस ले लेते हैं, और ये भी कहा कि मैं माफी के लिए इंसिस्ट नहीं करता, जबकि उन्होंने बिल्कुल गलत स्टेटमेंट्स किए हैं। लेकिन अगर वो नहीं मानते तो वो तब तक इस केस को लड़ेंगे जब तक ये केस पूरा अपनी फाइनल स्टेज पे आ जाएगा। एक चीज है कि कोर्ट ने खुद से स्टैंड लेते हुए ये बात भी कही थी कि आप लोग पॉलिटिशियंस हैं, आप इन सब चक्करों में क्या पड़ रहे हैं, वो क्या कहना था कोर्ट का? देखिए, कोर्ट का जो भी मामले कोर्ट में आते हैं, कोर्ट की तो एक ड्यूटी हमेशा रहती वैसे भी है कि मामले को सुलझा लिया जाए ताकि सबका समय, टाइम और जो भी है उसमें बच जाए। लेकिन अगर कोई गलत चीज करते जाते हैं और जिस प्रकार से केजरीवाल के सारे बयानात आते रहे हैं तो इसमें बिल्कुल लाजमी है। देखिए, कई लोग होते हैं जो पूरे हद तक अपने इशू को लेकर जाते हैं, नहीं तो कई चीजें हैं जो सामान्य स्थिति में आगे बढ़ती जाती है। नितिन जी ने अपने रेपुटेशन को एक बहुत हाई लेवल पर रखकर अपनी क्रेडिबिलिटी को आगे दांव पे दिखाते हुए ये दिखाया है कि वो उनकी जो अहमियत है, उनकी जो असलियत है वो पूरी तरह से इस देश में एस्टैब्लिश होगी। उन्होंने ये भी कहा कि मैं एक ऐसा हूं जिसने 4000 करोड़ जो है पूरे पब्लिक शेयर पे कंट्री के लिए रेस किए हैं, और जिस प्रकार से नेशनल एक्सप्रेसवे बनाए हैं, उनका मानना यह है कि उनके लिए रेपुटेशन अपनी सबसे ज्यादा अहमियत रखती है। तो पिंकी आनंद जी, जिनका साफ कहना है कि कोर्ट की भी कोशिश थी कि किसी तरीके से दोनों के बीच सुलह हो जाए। कैमरामैन देव के साथ वरुण जैन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। वरुण जैन पिंकी आनंद के साथ बातचीत कर रहे थे। वरुण जैन मेरे सहयोगी दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से लाइव भी मौजूद है, उनके साथ मेरे सहयोगी आशीष सिन्हा भी जुड़ चुके हैं।
वरुण आशीष ने चूंकि ये पूरा केस बहुत नजदीक से फॉलो किया, उनसे ये पूछिए कि अरविंद केजरीवाल बार बार ये कह रहे हैं कि मेरे पास सबूत है, मैं ये केस आगे लड़ूंगा। उन्होंने जिद ठान के रखी हुई है कि मैं माफी नहीं मांगूंगा क्योंकि मेरे पास पर्याप्त मात्रा में सब्सटैंशियल एविडेंसेस मौजूद हैं। आशीष से ये बात कीजिए, वो सबूत क्या है, क्या हो सकते हैं, और साथ ही ये भी पूछिए कि वो कितने मजबूत सबूत हैं। जी हाँ, बिल्कुल आशीष से ही बात करते हैं। आशीष, अगर अभी कोर्ट की बात करें तो किन किन धाराओं में ये जो आपराधिक मानहानि का जो मुकदमा जो दर्ज हुआ है, किन किन धाराओं में हुआ है? देखिए, आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत ये पूरा मामला अब चलेगा। सबसे बड़ी खबर कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अब नितिन गडकरी के मानहानि का मुकदमा चलेगा, क्योंकि अमूमन जब चार्जेस फ्रेम होते हैं तब अदालत कहीं ना कहीं प्रथम दृष्टया यह मानती है कि अमुक व्यक्ति ने इनकी मानहानि की है, यानी अब इनको चार्जेस जो फ्रेम हुए हैं अब उनके तहत पूरा मुकदमा चलेगा। मामले की अगली सुनवाई अगस्त में होगी। हालांकि आज सुबह कोर्ट ने मौका जरूर अरविंद केजरीवाल को दिया था कि अगर आप इनके खिलाफ जो एलिगेशन लगाए हैं अगर आप विड्रॉ कर लेते हैं तो आपको फिलहाल इस मामले से राहत मिल जाएगी। आप एक पब्लिक फिगर है, आप दूसरे काम में अपना समय लगाएं। लेकिन अरविंद केजरीवाल अपनी जिद पे अड़े हुए थे और उन्होंने कहा नहीं, हम ट्रायल फेस करेंगे। जिस तरीके से धाराएं हैं 499 और 500, इसमें कितनी सजा है, जो अधिकतम सजा मिल सकती है इसमें? देखिए, इसमें मिनिमम जो सजा होगी वो 6 महीने की होगी और जो मैक्सिमम जो सजा है वो 2 साल तक की हो सकती है। यानी अरविंद केजरीवाल के लिए मुसीबतें बढ़ गई हैं। एक बात और यहाँ पर उठती है कि अरविंद केजरीवाल का कहना था उनके पास पर्याप्त सबूत है, लेकिन अदालत ने उनकी बात को नहीं मानी और उन्हीं के खिलाफ मानहानि के जो चार्जेस फ्रेम किया। यानी कहीं ना कहीं जो अरविंद केजरीवाल कह रहे थे उनके पास सबूत है, इस बात को दरकिनार कर दिया अदालत ने। देखिए, अभी फिलहाल जब ट्रायल चलेगा उस दौरान अरविंद केजरीवाल को अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा, क्योंकि चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं। अब अरविंद केजरीवाल को भी बताना चाहूंगा। इस वक्त हमारे साथ प्रशांत भूषण भी मौजूद है, हम उन्हीं का सीधा रुख करते हैं। अरविंद केजरीवाल को नोटिस ऑफ डेफेमेशन फ्रेम किया है और अरविंद केजरीवाल ने अपने जवाब में ये बोला था कि वो इसके दोषी नहीं है और उन्होंने जो कुछ भी नितिन गडकरी के खिलाफ बोला वो सच है, जनहित में है और गुड फेथ में कहा गया है। और इसलिए जज ने अब ट्रायल के लिए गडकरी जी के एविडेंस के लिए और उनके क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए 2 अगस्त की डेट लगाई है। उस डेट से 3 दिन पहले गडकरी जी को अपना जो बयान देना है वो एफिडेविट पर देना पड़ेगा और 2 तारीख को उनका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। केजरीवाल जी को मौका भी दिया था कोर्ट ने, कहा भी था कि अगर आप अपने आरोप वापस ले लेते हैं तो मामला खत्म हो जाएगा। एक पब्लिक फिगर भी है। नहीं, अदालत ने नितिन गडकरी जी से बोला था और अरविंद केजरीवाल से कि आप इस इशू को अगर सेटल कर सकें तो सेटल कर लीजिए। जिस पर गडकरी जी ने बोला कि जी अगर अरविंद केजरीवाल ये कह दें कि उन्होंने जो बोला वो किसी गलती से बोल दिया तब वो सेटल हो सकता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने साफ साफ बोला कि जो उन्होंने बोला है वो सोच समझ के सबूतों के आधार पर और इसको वो अदालत में प्रूव करेंगे कि जो उन्होंने बोला वो सही था, सच था, गुड फेथ में था और जनहित में था। तो अरविंद केजरीवाल के वकील प्रशांत भूषण को आप सुन रहे थे। प्रशांत भूषण का यह कहना था कि 2 अगस्त को अगली तारीख पड़ी है। 3 दिन पहले ही 2 अगस्त के 3 दिन पहले ही नितिन गडकरी को एफिडेविट में अपना पक्ष रखना होगा और 2 तारीख को यानी 2 अगस्त को नितिन गडकरी को पेश होना होगा क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए। आगे बढ़ेंगे।